गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। और यही मेरी प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे ढंग से रहें और उम्मीद करेंगे, होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज, कि कुछ समय के बाद फिर से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली श्योर। चलिए, आज का हमारा जो विषय है लेसन 3+1 स्टैंडर्ड रंगास मैरिज मस्ती वेंकटेशा अयंगर। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ओल्डन टाइम्स के अंदर एजुकेशन पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता था। तो रंगा जो है होशाली विलिस का एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे बेंगलुरु में हायर स्टडीज़ के लिए उसके फादर के द्वारा भेजा गया था। इवन उसके फादर जो थे वो एक लेखाकार थे। तो क्या क्या इंसिडेंट्स इस पूरी स्टोरी के अंदर रहेंगे, तो चलिए मेन पॉइंट्स के रूप में मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द इंग्लिश ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। Main points: the Hoshali village. Second, Ranga's homecoming. Third, no plan for marriage. Fourth, Rama Roy's niece Ratna. Fifth, Ranga sees and hears Ratna. Sixth, the process of choosing the bride. Seventh, the narrator tutors Shastri. Eighth, the narrator's comments. And the ninth last point where this lesson will finish, Rangappa comes to invite the narrator for dinner. Okay, let's move towards the translation of English into Hindi in the form of all the same points. First one, the Hoshali village. होशाली गांव. श्यामा द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो वर्णन करता श्यामा, बिलोंग्स टू होशाली विलेज. और होशाली जो विलेज है, विलेज इन द अरेस्ट वाइल्ड मैसूर स्टेट इन साउथ इंडिया. होशाली गांव जो कि उस समय के दक्षिणी भारत के मैसूर राज्य में था. ही नरेट्स अ स्टोरी दैट हैपेंड 10 years ago, जो 10 साल पहले एक घटना हुई थी उसका वर्णन करता है. इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द विलेज, गांव में ज्यादातर लोग नहीं थे हु न्यू इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते थे. नोर डिड दे ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और वो क्या करते थे, ना ही वे कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्दों को शामिल करते थे. इवन वर्ड्स लाइक चेंज वर नोट वेरी करंट अमंग पीपल, और रेजगारी, चेंज जैसे शब्द भी लोगों के आम प्रचलित नहीं थे. द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड enough courage to send his son Ranga to Bengaluru for study. गांव का लेखाकार ही पहला आदमी था जिसने अपने लड़के रंगा को बंगलोर पढ़ने के लिए भेजने का पर्याप्त साहस किया था. सेकंड पॉइंट, रंगा's homecoming, रंगा की घर वापसी. रंगा's homecoming was a great event in the village. रंगा की घर वापसी गांव की एक महान घटना थी. People rushed to see him, लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़े. Attracted by the crowd, भीड़ से आकर्षित होकर, the narrator too went there, और वर्णन करता भी वहां गया. रंगा came out with a smile, और रंगा जो रंगा था वो एक मुस्कान के साथ बाहर आया. He still wore a जनेवरा, उसने अभी भी हिंदू धर्म का एक पहचान होती है जनेऊ जिसे डालते हैं, जिनेवरा उसने पवित्र धागा है. सैक्रेड थ्रेड ओवर हिज चेस्ट, अपनी छाती पर जो है पहना हुआ था. द सैक्रेड थ्रेड ओवर हिज चेस्ट. वुमन फेल्ट सेटिस्फाइड, औरतों को संतोष हुआ. दैट ही हैड नॉट येट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अभी अपनी जाति को नहीं खोया था. रंगा डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और रंगा ने बड़े ही आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उनको नमस्कार किया. द नरेटर ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट गेट मैरिड सून, और लेखक को उसे आशीर्वाद दिया गया कि उसकी जल्दी शादी हो जाए. रंगा बेंट लो टू टच हिज फीट, रंगा उसके पैर छूने के लिए नीचे झुक गया. थर्ड पॉइंट, नो प्लान फॉर मैरिज, शादी की कोई योजना नहीं. द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा, नरेटर ने रंगप्पा से कहा व्हेन ही प्लान टू गेट मैरिड, कि वो शादी कब करने जा रहा था. रंगा रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया दैट ही हैड नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड इन नियर फ्यूचर, अभी भविष्य में उसकी कोई योजना नहीं है शादी करने की. ही बिलीव्ड इन मैरिंग ओनली व्हेन वन गोट फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर्ड, वह तभी शादी करने में विश्वास रखता है जब आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व या मैच्योर हो जाए. ही वुड मैरी अ गर्ल हु वॉज मैच्योर,
और वो उस लड़की से शादी करेगा जो परिपक्व हो, अदरवाइज वरना ही वुड रिमेन अ बैचलर, वो कुंवारा रहेगा। ही डिडंट बिलीव इन अरेंज्ड मैरिज, और वो अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करता था। द नरेटर वॉज डिस्ट्रेस्ड, और नरेटर जो था वो परेशान था। ही सो, उसने जाना देखा दैट द बॉय, वह लड़का ही थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यवश, ही हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने कुंवारे रहने का फैसला ले लिया था। फोर्थ पॉइंट, रामाराव नीस रत्ना, रामाराव की भतीजी रत्ना। रत्ना वॉज रामाराव नीस, रत्ना रामाराव की भतीजी थी। शी वॉज अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 वर्ष की सुंदर लड़की। शी हैड कम टू स्टे विद हर अंकल, वो अपने लड़के के साथ, अपने अंकल के साथ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बहुत बड़े नगर से थी। एंड न्यू, जानती थी हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, और वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कैसे बजाते हैं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत प्यारी आवाज थी। द नरेटर थॉट, नरेटर ने सोचा दैट रंगा वॉज जस्ट अ बॉय फॉर हर, रंगा ही उसके लिए एक सही लड़का था। शी वॉज द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए उपयुक्त दुल्हन थी। नेक्स्ट पॉइंट, रंगा सीज एंड हियर्स रत्ना, रंगा रत्ना को देखता और सुनता है। द नरेटर वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रत्ना राव's प्लेस, कथाकार सभा रामाराव के स्थान पर अक्सर आया जाया करता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम, और लड़की उसके साथ काफी खुली थी। इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार था। द नरेटर आस्क्ड रत्ना टू सिट इन द रूम, और नरेटर ने रत्ना को कमरे में बैठने के लिए कहा। शी वॉज वीयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसे बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। ही सेंट फॉर रंगा, उसने रंगा को बुला भेजा। रंगा स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और रंगा जो था वह दहलीज पर बाहर की तरफ खड़ा हो गया। ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो उस गाने को नहीं रोकना चाहता था। बट ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो उस गायिका को मिलने या देखने के लिए आतुर था। केयरफुली, सावधानी से। ही पिप्ड इन, उसने अंदर झांका। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। शी abruptly stopped, वो एकदम रुक गई। When she saw a stranger, जब उसने एक अजनबी को देखा। She stood at a distance with her head lowered, और कुछ ही दूरी पर वो अपना सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। रंगा repeatedly glanced at her, रंगा ने बार बार उसकी तरफ देखा। रत्ना ran inside, रत्ना अंदर दौड़ गई। Overcome by shyness, और वो शर्मा गई थी। रंगा asked the narrator if she was married, और रंगा ने नरेटर से कहा कि क्या वह शादीशुदा थी। द नरेटर टोल्ड अ लाई, उसने उसे झूठ कह दिया दैट शी वाज मैरिड ए ईयर एगो, कि 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। रंगाज फेस शिवर्ड टू हियर इट, और यह सुनकर रंगा का चेहरा, शिवर्ड मींस श्रिंक्ड, मुरझा गया। एक्चुअली आमतौर पर ही हैड फॉलन इन लव विद हर, वह उसे उसके साथ प्यार हो गया था। ही लेफ्ट आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। एंड विल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you very much for your kind and patience listening. Thanks a lot.